अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो लेसन में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाला टॉपिक सीखेंगे। अक्सर हम लोग ऐसे जुमले बोलते हैं जिनके लास्ट में आ रहा है या फिर आ रही है आता है। मुझे हंसी आ रही है, मुझे रोना आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, फ़ोन आ रहा है। ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आने के लिए तो कम का इस्तेमाल होता है, तो फिर वो बाय मिस्टेक ऐसे सेंटेंसेस को कम वर्ब का इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं। जैसे उससे हंसी आ रही है, शी इज़ कमिंग लॉफ, या फिर वाटर इज़ कमिंग इन माई माउथ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हर जगह पर आने या आ रहे के लिए कम का इस्तेमाल नहीं होता। इंग्लिश बोलचाल में ख़ास सिचुएशन में ख़ास वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। आज हम इजी एग्जांपल्स के साथ इनको सीखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि जब भी आपको ऐसे जुमले बोलने हो तो आप आसानी से उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप करेक्ट सेंटेंसेस बोल सकें। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, मुझे हंसी आ रही है। अगर हम वर्ड टू वर्ड इसकी ट्रांसलेशन करें तो ये होगा, लॉफ इज़ कमिंग टू मी, जो कि बिल्कुल गलत है। अक्सर लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं कि आ रही है, तो यहाँ पर कमिंग या फिर कम का वर्ब इस्तेमाल होगा, लेकिन ये गलत होता है। आप इस तरह से सेंटेंस नहीं बना सकते। हम इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, बल्कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग अपना वर्ब इस्तेमाल करते हैं और फिर हम अपना सेंटेंस बनाते हैं। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी, आई फील लाइक लाफिंग, या फिर आई एम लाफिंग। जब भी इमोशंस की बात हो यानी आपके एहसासात की बात हो तो वहाँ पर हम लोग हमेशा फील का वर्ब इस्तेमाल करेंगे, वहाँ कम का वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे मुझे नींद आ रही है, तो इसके लिए भी हम लोग फील का वर्ब ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये सेंटेंस होगा, आई एम फीलिंग स्लीपी। इसके अलावा अगर मैं बोलूं कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो ये भी क्या है, ये भी एक इमोशन है, ये भी हमारे जिस्म से रिलेटेड बात है। तो यहाँ पर भी हम लोग फीलिंग का वर्ड ही इस्तेमाल करेंगे, जैसे आई एम फीलिंग डिज़ी। उसके अलावा मुझे उल्टी आ रही है, तो यहाँ पर भी हम लोग कमिंग की बजाय हम ये नहीं कहेंगे नोज़िया इज़ कमिंग, तो ये सेंटेंस गलत होगा, बल्कि इसकी बजाय हम कहेंगे आई एम फीलिंग नोज़ियस। जब भी इमोशंस की बात हो तो वहाँ पर हम लोग फीलिंग का वर्ड जो है वो इस्तेमाल करेंगे, जैसे फीलिंग सैड, फीलिंग हैप्पी, फीलिंग डिजीनेस, फीलिंग टायर्ड। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तेज़ बारिश आ रही है। अगर हम इसे भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें तो ये होगा, हैवी रेन इज़ कमिंग, जो कि गलत है। इसकी बजाय इसकी इंग्लिश होगी, इट इज़ रेनिंग हैवीली, क्योंकि जब भी मौसम की बात होती है तो वहाँ पर हम लोग हमेशा इट का इस्तेमाल करते हैं। जब भी मौसम की बात हो वहाँ पर उसको बताने के लिए हम लोग इट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे तेज़ बारिश हो रही है या तेज़ बारिश आ रही है तो कहेंगे इट इज़ रेनिंग हैवीली। जैसे कि अभी अभी हम पढ़ चुके हैं कि जब भी मौसम से रिलेटेड बात होगी तो कम नहीं बल्कि इट आएगा। एक और सेंटेंस देखते हैं, बादल आ रहे हैं या फिर बादल छाए हुए हैं, या तो इसको हम ये नहीं कहेंगे क्लाउड इज़ कमिंग, ये गलत हो जाएगा। इसकी बजाय बादल छा रहे हैं तो ये होगा, इट इज़ क्लाउडी। धूप आ रही है तो हम क्या कहेंगे, सन इज़ कमिंग, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये गलत होगा। इसकी बजाय हम कहेंगे इट इज़ गेटिंग सनी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मुंह में पानी आ रहा है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें तो ये होगा, वाटर इज़ कमिंग इन माई माउथ। अक्सर लोग इसको ऐसे ही ट्रांसलेट करते हैं, पर लेकिन ये भी गलत है। बाकी सेंटेंसेस की तरह ये भी गलत है। यहाँ पर भी हम लोग कम का वर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी बजाय हम इसे ऐसे बोलेंगे, आई एम ड्रोलिंग। ड्रोलिंग का मतलब होता है राल टपकना या फिर मुंह में पानी आना। जब भी मुंह में पानी आना की बात हो या फिर राल टपकने की बात हो तो वहाँ हम लोग ड्रोलिंग का वर्ब इस्तेमाल करेंगे।
हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ट्रेन आ रही है, तो इसे भी कहा जाता है द ट्रेन इज़ कमिंग। तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जब भी ट्रांसपोर्टेशन की बात होगी तो वहाँ पर उसके आने के लिए हम लोग अराइविंग का वर्ब इस्तेमाल करेंगे, या फिर अराइव का वर्ब इस्तेमाल करेंगे, या फिर अराइविंग का। कभी भी कम या कमिंग का वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंस होगा द ट्रेन इज़ अराइविंग। या फिर बस आ रही है तो हम कहेंगे द बस इज़ अराइविंग। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है फ़ोन आ रहा है। इसे ट्रांसलेट करें तो ये होगा फ़ोन इज़ कमिंग। तो ये भी बाकी सेंटेंस के जैसे ये भी गलत है। फ़ोन आ रहा है की बजाय हम कहेंगे फ़ोन बज रहा है। फ़ोन इज़ रिंगिंग। तो क्या होगा? फ़ोन इज़ रिंगिंग। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे छींक आ रही है। स्नीज़ इज़ कमिंग। तो ये भी हमारा सेंटेंस गलत होगा। अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें तो ये बनता है स्नीज़ इज़ कमिंग, लेकिन अगर सिचुएशन के लिहाज से इसकी ट्रांसलेशन करें तो ये होगा आई एम स्नीजिंग, मैं छींक रही हूँ या मुझे छींक आ रही है। लेकिन जब इसी बात को ऐसे करना हो कि मुझे ज़ुकाम है इसलिए छींकें आ रही हैं, तो हम कहेंगे आई हैव अ कोल्ड सो आई कीप स्नीजिंग। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ख्याल आ रहा है या फिर ख्याल आया है। तो इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें तो ये बनता है आइडिया इज़ कमिंग। तो ये भी गलत है, बल्कि इसकी बजाय हम कहेंगे आई एम गेटिंग एन आइडिया। मेरे पास एक ख्याल है। आई हैव एन आइडिया। आई एम गेटिंग एन आइडिया। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है नल में पानी आ रहा है। वाटर इज़ कमिंग इन द टैप। अक्सर लोग इसे ऐसे ही बोलते हैं, तो ये भी गलत होगा। इसकी बजाय हम कहेंगे नल में पानी आ रहा है, तो हम कहेंगे द टैप इज़ रनिंग। अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरह बोलें बाथरूम का नल चल रहा है, द बाथरूम टैप इज़ रनिंग। यहाँ पर टैप के चलने के लिए हम लोग कम का वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे। पानी आने के लिए हम लोग कम का वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए हम लोग रनिंग का वर्ब इस्तेमाल करेंगे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। योर वॉइस इज़ नॉट कमिंग। तो ये सेंटेंस गलत है। इसकी बजाय हम बोलेंगे आई कांट हियर यू। आई कांट हियर यू। यहाँ पर ये जो HEAR हियर है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी हियर, इसको हेयर नहीं बोलेंगे। अक्सर स्टूडेंट इसकी प्रोनाउंसिएशन में भी गलती करते हैं, वो हियर को हेयर बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। हेयर का मानी होता है बाल और हियर का मानी होता है सुनना। जो ये होगा आई कांट हियर यू। और अगर मैं इसी सेंटेंस को किसी से पूछें कि क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है, तो इसमें हम अपना जो हेल्पिंग वर्ब था उसे स्टार्ट में ले आएंगे। तो ये सेंटेंस बनेगा कैन यू हियर मी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे याद आ रही है। तो ये होगा आई एम एबल टू रिमेंबर। याद आना जो है उसके लिए हम लोग रिमेंबर का वर्ब इस्तेमाल करते हैं। आई एम एबल टू रिमेंबर। मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। आई एम रिमेंबरिंग माई चाइल्डहुड। बचपन के लिए हमने यहाँ पर चाइल्डहुड का वर्ब इस्तेमाल किया। तो आज हमने सीखा कि हर आ रहा या आ रही के लिए हम लोग कम या कमिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि अपने सेंटेंस की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपना वर्ब इस्तेमाल करेंगे और अपना सेंटेंस बनाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।